नमस्कार, मैं हूं राजन झा और दक्षिण पंथ के नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले दिनों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद है वहां एक विशाल मंदिर था। एएसआई ने कई सबूत पेश किए हैं जिनसे पता चलता है कि हिंदू मंदिर को तोड़कर वहां ज्ञानवापी का ढांचा खड़ा किया गया था। 26 जनवरी की सुबह इस रिपोर्ट पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने भी विस्तृत जानकारी दी थी। इट कैन बी सेड दैट, अब ये एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। सोशल मीडिया पर रिपोर्ट में शामिल कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिन्हें देखकर हिंदू आक्रोशित हैं। एएसआई की रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि ज्ञानवापी परिसर में हिंदू मंदिर था जिसे 17वीं शताब्दी में तोड़कर नया ढांचा बनाया गया और ज्ञानवापी परिसर को बनाने में उसी मंदिर के मलबों को लगा दिया गया। आप तक यदि वो तस्वीरें नहीं पहुंच सकी हैं तो आप यहां देख सकते हैं। देखिए कि कितनी बेरहमी से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया गया। पुराने होने के बाद भी इनमें हनुमान जी की मूर्ति, गणेश जी की प्रतिमा, विष्णु जी और योनि पट्टा जिसमें से शिवलिंग गायब है साफ साफ देखी जा सकती है। इसके बावजूद कट्टरपंथी हिंदुओं को, कभी कोर्ट को तो कभी एएसआई को गालियां दे रहे हैं, उनकी बात मानने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एएसआई हिंदूवादी संगठनों के एजेंटों की तरह कार्य कर रही है। विरोध करने वालों में कन्वर्टेड मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। यही वो लोग हैं जो देश का माहौल खराब करने पर तुले हैं। ज्ञानवापी की तस्वीरें यदि आप देखें तो आपको न किसी सर्वे की जरूरत पड़ेगी, न ही किसी वैज्ञानिक शोध और जांच की, क्योंकि देखने मात्र से पता चल जाता है कि मंदिरों को तोड़कर उन्हीं के अवशेषों से इस पर दूसरा ढांचा बनाया गया। पीछे के हिस्सों को तो पूरी तरह तोड़ा भी नहीं गया था, जो आज भी चीख चीख कर गवाही देती हैं कि देखो हिंदुओं, तुम्हारे ही देश में तुम्हारे आराध्यों के साथ कैसा अत्याचार किया गया। आंखों में शर्म नहीं बची इन मजहबी कट्टरपंथियों के। कहने को ये अमन भाईचारे का पैगाम देते नहीं थकते, लेकिन जब अवसर उस भाईचारगी को निभाने का आता है तो इन्हें याद आ जाता है कि हम अल्पसंख्यक हैं और हम पर अत्याचार हो रहा है। हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए हम मंदिर तोड़कर मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन वो बहुसंख्यक हैं इसलिए अपना मंदिर नहीं मांग सकते। हम अल्पसंख्यक हैं अतः हम रामनवमी से लेकर दूसरे शोभा यात्राओं पर पत्थर बरसाएंगे। वो बहुसंख्यक हैं अतः इसकी शिकायत नहीं कर सकते और न हमें गिरफ्तार ही किया जा सकता है। हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए इस देश के रेलवे स्टेशनों, प्लेटफॉर्मों और कभी कभी रेल के पटरियों के बीच मजार बनाकर जमीनों को कब्जा कर सकते हैं, लेकिन वे बहुसंख्यक हैं, वे इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। यदि उन्होंने बोला तो वे सांप्रदायिक कहे जाएंगे। हम यदि कहेंगे कि 15 मिनट पुलिस हटा लो तो बता देंगे हम कितनी तादाद में हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि मीरा रोड की विधायक कहेंगी कि 5 मिनट का समय हमें भी दे दीजिए तो संविधान, विधान और नाना नानी सब याद आने लगेंगे। या आदाब शादाब जैसे गोलू मोलू बच्चे जिनके दादा या परदादा नए नए मुल्ला बने होंगे आज मुस्लिमों के ऑनलाइन झंडा बरदार बने हुए हैं। इन्हें शक्ति मिलती है रवीश अंजुम कापड़ी जैसों से और अरफा और फर्जी फैक्ट चेकर जुबैर इन्हीं हिंदुओं की वजह से इस देश के बहुसंख्यकों और इनकी भावनाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। अरफा कहती है कि उसके मोहल्ले में लोगों ने भगवान राम के स्वागत में भगवा झंडे लगाए और उसे लग रहा था कि झंडे उसके सीने पर लगाए जा रहे हैं। आप सोचिए इन लोगों को कितनी नफरत है भगवा झंडे से, भगवा झंडे वालों से। ये जब जब घरों में ध्वजा लहराते देखते होंगे इन्हें लगता होगा काश यहाँ हरे रंग का कोई अरबी में लिखा हुआ झंडा लहरा रहा होता। यही तो है उनके सपनों का भारत जो 22 जनवरी को मर गया था। इनके सपनों के भारत में सिर्फ हरा हरा है, दूसरों के लिए कोई स्थान नहीं है। यही इनकी सच्चाई है, अन्यथा कोई अपने घर पर भगवा झंडा लहरा रहा है या लाल रंग का झंडा लहरा रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोबारा लौटते हैं ज्ञानवापी पर, क्योंकि अब सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्लों तक यह बहस होगी और हिंदुओं को हीन भावना का शिकार बनाने के लिए कुतर्कों का सहारा लिया जाएगा। परंतु आपको निःशब्द नहीं होना। कोई यदि कहे कि वहां पहले से ही मस्जिद था तो आप उनसे कहें कि मस्जिद था तो ज्ञानवापी की दीवारों पर भगवान शिव के 3 नाम जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर क्यों लिखे हुए हैं?
दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और ग्रंथा भाषाओं में लिखनी मिली है, अरबी या उस समय प्रचलित फारसी में नहीं। ढांचे के सारे खंभे भी गवाही दे रहे हैं कि वह पहले मंदिर का हिस्सा थे, उन्हें मॉडिफाई करके वहां नए ढांचे में शामिल किया गया। ढांचे की पश्चिमी दीवार से भी पता चलता है कि वो मंदिर की दीवार है जो 5000 साल पहले की नागर शैली में निर्मित है। दीवार के नीचे 1000 साल पुराने अवशेष भी मिले हैं। कुछ खंभों से हिंदू चिन्ह प्राप्त हुए हैं जिनको मिटाने की कोशिश किए जाने के भी प्रमाण मिले हैं। इतना ही नहीं, हनुमान जी और गणेश जी की खंडित मूर्तियां दीवार पर त्रिशूल की आकृति भी मिली है। साथ ही तहखाने में भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली। ढांचे का गुंबद महज 350 साल पुराना मिला, जबकि उसके परिसर में मिलने वाले हिंदू साक्ष्य हजारों वर्ष पुराने हैं। ढांचे के निर्माण संबंधी एक शिलापट पर अंकित समय को लिखी बातों को मिटाने का भी प्रयास हुआ है, जो संभवतः मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के समय लिखी गई थी। एएसआई रिपोर्ट से निष्कर्ष आया है कि 2 सितंबर 1669 को मंदिर ढहा दिया गया था। कुछ समय पहले ढांचे के वजूखाने से प्राप्त शिवलिंग पूरी दुनिया ने देखी, जिसे रातों रात फव्वारा जैसा दिखाने के लिए उसे खंडित कर दिया गया था। अब हिंदू संगठनों की मांग है कि वहां पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए, जबकि मुस्लिमों का एक गिरोह इसे लेकर हिंदुओं और एएसआई पर हमलावर है। आगे जैसे जैसे खबरें आएंगी, विरोधी विषगमन करेंगे, तो मैं भी उनके तर्कों को काटने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूंगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो मुझे और शक्तिशाली बनाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और काशी व मथुरा के लिए कमर कस लें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार।